वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम वीवीओ सेमेस्टर 1 का एईसी पेपर हिंदी का यानी कि हिंदी मिल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संवाद लेखन से क्या अभिप्राय है, डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद प्रस्तुत करें। देखिए यहाँ पे एक चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे जहाँ पे अभी है डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद प्रस्तुत करें, यहाँ पे आपको चेंज करके भी दे सकता है, जैसे कि एक दुकानदार या फिर एक कस्टमर के बीच संवाद प्रस्तुत करें, या फिर ऐसा भी दे सकता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के भी संवाद प्रस्तुत करें। मतलब मेन जो रहता है यही पे चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे रहेगा ये सेम रहेगा कि संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं, संवाद लेखन से क्या अभिप्राय, ये सेम है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है वो हम पूरा अच्छे से बताएंगे आप लोग को। आप लोग को रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं और एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच संवाद प्रस्तुत करें। तो हम सबसे पहले संवाद लेखन के बारे में समझेंगे। तो देखिए हम जिस प्रकार से लिखे हैं उसी प्रकार से आप भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम लिखे हैं उस प्रकार से अगर पॉइंट बाय पॉइंट बना के आप लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संवाद लेखन किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। यानी कि देखिए क्या कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि दो व्यक्ति आपस में खड़े हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति भी खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति अकेले में बातें कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति आपस में मतलब अकेले में गुनगुना रहा है, ठीक है, तो उसे संवाद नहीं कह सकते हैं, आपस में कोई बात ही नहीं कर सकता। संवाद के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति का ही जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसे लिखने की प्रक्रिया को संवाद लेखन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है ना कि संवाद लेखन किसे कहते हैं, तो बस यही बात है कि जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, और इसे लिखने की प्रक्रिया को संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। देखिए कितना ईजी है, बस इसी प्रकार से आपको सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ पे बता रहे हैं और आप बगल वाला जो गीत बज रहा है वो गीत आप सुन रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे पढ़ाई पे, ठीक है। हम जितना आप लोगों को बता रहे हैं ना, आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत पड़ेगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड है कि संवाद लेखन के अंग। तो देखिए संवाद लेखन के अंग क्या होते हैं, जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है अर्थात दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है, तो इसमें पहला व्यक्ति वक्ता तथा दूसरा व्यक्ति को श्रोता कहा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब दो व्यक्तियों के बीच आपस में बातचीत होता है ना, तो पहला व्यक्ति जो होता है वो वक्ता कहलाता है, यानी कि जो व्यक्ति बोलता है उसे वक्ता कहते हैं और जो व्यक्ति सुनता है उसे श्रोता कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए सेकंड में वही बातें लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहला लिखा है कि वक्ता किसे कहते हैं, तो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, संवाद में जो व्यक्ति बोलता है वह वक्ता कहलाता है, और श्रोता मतलब सुनने वाला व्यक्ति, संवाद में जो व्यक्ति सुनता है वह श्रोता कहलाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। देखिए कितना ईजी है, ठीक है। आप लोग को बस ध्यान से सुनना है, ऐसा नहीं है कि जो बगल में गीत बज रहा है वो आप सुन रहे हैं, हम जो यहाँ पे चिल्ला रहे हैं वो आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि संवाद में वक्ता अपने मन की बात श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता उसे समझता है, वक्ता को उत्तर देता है। वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा या कोड का सहारा लेता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि संवाद में वक्ता अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचाता है, ठीक है। मान लीजिए जो व्यक्ति बोल रहा है, यानी कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वह क्या मतलब बात करना चाह रहा है, वो क्या करता है, अपने मन की बात को श्रोता तक पहुंचाता है। और श्रोता क्या करता है, श्रोता उसे सुनकर या फिर समझता है, ठीक है। मतलब श्रोता जो मतलब वक्ता जो बोल रहा है ना, वो श्रोता सुनकर उसे समझता है और वक्ता को उत्तर देता है। वक्ता अपने विचारों को श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा या फिर कोड का सहारा लेता है। मान लीजिए कि वक्ता यानी जो व्यक्ति बोल रहा है वो किसी को बोलने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है या फिर कोड का सहारा लेता है। कोड का सहारा मतलब देखिए मान लीजिए कि अभी हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम यही बात को लिख के भी समझा सकते हैं ना, तो वो किसी न किसी कोड का भी सहारा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे की संवाद का दो भाषा होता है, सबसे पहला होता है मौखिक भाषा और सेकंड होता है लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो देखिए मौखिक भाषा में क्या होता है कि मौखिक भाषा में वक्ता बोलकर अपनी बात श्रोता तक पहुंचाता है, जिससे श्रोता सुनकर ग्रहण करता है। मतलब ये साधारण से समझ लीजिए कि मौखिक भाषा में जो वक्ता होता है वो अपनी बातों को बोलकर श्रोता तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद श्रोता सुनकर उसे ग्रहण करता है। वही डिफरेंट होता है लिखित भाषा में, कि लिखित भाषा में यदि भाषा लिखित हो तो वक्ता अपनी बात लिखकर श्रोता तक पहुंचाता है, जिसे श्रोता पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब दोनों में अंतर बस ये है कि मौखिक भाषा में जो वक्ता होता है वो बोलकर अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाता है, और लिखित भाषा में ये होता है कि वक्ता लिखकर अपने बातों को श्रोता तक पहुंचाता है, उसके बाद श्रोता उसे पढ़कर या सुनकर ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद आगे के संवाद में वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। देखिए इसके मतलब कहने का क्या मतलब है कि संवाद में जो होता है ना, वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है।
कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता बन जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए हम और एक और व्यक्ति है, वो सामने सामने से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे तो हम वक्ता हैं, ठीक है, और जब हम बोल रहे हैं तब वो श्रोता है, सामने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि वो सुन रहा है। लेकिन जब मेरा बोलना हो जाएगा उसके बाद वो बोलेगा, ठीक है, मतलब वो उसके बाद वो वक्ता हो जाएगा और हम श्रोता हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है कि संवाद में वक्ता और श्रोता की भूमिकाएं बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो कभी श्रोता वक्ता बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कि संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर संवाद की विशेषताएं। देखिए क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ना कि संवाद की क्या विशेषताएं होती है, कि संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती है, तो आपको यही सब पॉइंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि संवाद भाषा सरल होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी संवाद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए संवाद लेखन है या फिर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो संवाद जो लेखन होना चाहिए ना उसका भाषा सरल होना चाहिए, ठीक है, मतलब सिंपल होना चाहिए। उसके बाद सेकंड है कि संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, जो यानी कि जो बातचीत कर रहे हैं वो संक्षिप्त होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के बड़ा उसको कर दे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कि संवाद की भाषा पढ़ने योग्य होना चाहिए, मतलब जो हम लोग संवाद लेखन करेंगे उसको जो भाषा होगा वो पढ़ने योग्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है कि संवाद में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बात है वो बीच बीच में बोलते हैं, मतलब क्रमबद्धता मतलब लगातार ऐसा होना चाहिए कि उसको शुरू से अंत तक बोलना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बात है वो लास्ट वाला बात बीच में आके बोल दे, ठीक है, क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 5 नंबर है कि संवाद में भाव के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि संवाद अगर लेखन कर रहे हैं तो अगर कोई भी क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाना चाहिए, ठीक है। वही बात इसमें लिखा है कि संवादों में भाव के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कौन सा भाव है उसके अनुसार जो है विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आगे है कि संवाद छोटा तथा उसका अर्थ पूरा निकलना चाहिए, मतलब जो संवाद लेखन होना चाहिए ना वो छोटा होना चाहिए और उनका जो अर्थ है वो पूरा निकलना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर है कठिन शब्दों से बचना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि संवाद लेखन मान लीजिए हम किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाला व्यक्ति हिंदी समझ रहा है और हम इंग्लिश से उसको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संवाद होना चाहिए वो कठिन शब्दों से बचना चाहिए, ठीक है, मतलब जो उसके लिए कंफर्टेबल है वही शब्दों में हमको बताना चाहिए। उसके बाद 8वां नंबर है कि संवाद काल्पनिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो संवाद लेखन होना चाहिए वो काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो रियल होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको सोच सोच के हम बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि संवाद लेखन में एक डॉक्टर और मरीज के बीच हुआ संवाद, ठीक है, मतलब देखिए क्वेश्चन में आपका यही आएगा कि संवाद लेखन किसे कहते हैं या फिर संवाद लेखन से क्या अभिप्राय है, तो उतना आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन में था कि डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद का वर्णन करें, तो हो सकता है आपके सामने और भी कुछ चेंज करके दे दे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच संवाद का वर्णन करें, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और जैसे हम इसका स्टेप बाय स्टेप बताएं उसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद का जो वर्णन करना है वो इस प्रकार से होगा कि डॉक्टर, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोल रहा है कि बोलो बेटा आपको क्या हुआ है, तो उसके बाद देखिए मरीज रिप्लाई करेगा कि डॉक्टर अंकल मुझे बुखार है। उसके बाद देखिए फिर डॉक्टर बोलेगा बेटा तुम्हें बुखार कब से है। उसके बाद फिर मरीज बोलेगा कि कल सुबह से। देखिए इसमें सबसे पहला जो हम लोग ऊपर में लिखे हैं ना कि संवाद लेखन का क्या विशेषताएं होना चाहिए या फिर संवाद लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इन बातों को ध्यान रखकर आपको संवाद लेखन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। मतलब देखिए सबसे पहले कि संवाद भाषा सरल होना चाहिए, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, तो यही सब बात लिखकर यहाँ पे संवाद लेखन को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है कि डॉक्टर तुम्हें और कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद फिर मरीज बोलता है नहीं डॉक्टर अंकल हमें कोई और परेशानी नहीं है। उसके बाद फिर डॉक्टर मैंने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें ठीक समय पर लेते रहना। उसके बाद फिर मरीज बोलता है डॉक्टर अंकल धन्यवाद, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल था, सरल था, ठीक है, यानी जो विशेषताएं यहाँ पे हम लिखे हैं बस वही विशेषताएं के अनुसार उसमें संवाद लेखन का हम प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप लोग को अगर एक बार में समझ में नहीं आता ना तो इसको प्रयास कीजिए कि 1 से 2 बार सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और शांति दिमाग से सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 1 से 2 बार अगर आप सुनते हैं ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका दोस्त है या फिर आपका कोई भी फ्रेंड है जो आपके ही क्लासमेट है, ठीक है, उसका भी सेम सब्जेक्ट है, तो उसके पास भी वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी फायदा हो सके, ठीक है। और रेगुलर हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए अभी रेगुलर वीडियो है, एक दिन में हो सकता है 2-3 वीडियो रेगुलर आएगा, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आ सके सब क्वेश्चन जो है वो सारा क्वेश्चन आंसर करवाने का प्रयास करेंगे।